स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आशा और उनके सारे लोग सब अनुज और अनुपमा को अपने नए काम के लिए बधाई देते हुए नजर आते हैं। तभी इंदिरा जी ये कहती हैं कि भगवान करे कि अनुज जल्दी से अनुज को हाँ बोल दे और ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं और हम लोग फिर से इस घर में एक शादी होते हुए देख पाएँ। किंजल भी फिर अनुपमा को ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर अनुज और अनुपमा वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बापूजी डॉली को ये समझाते हुए बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुझे अब संजय जी के पास वापस चले जाना चाहिए। बा भी फिर बापूजी का साथ देते हुए कहती है कि सही बोल रहे हैं तेरे बापूजी, अब झगड़ा ख़त्म कर और अपनी गृहस्थी संभाल, इस उम्र में क्यों अलग रहना। डॉली फिर ये बोलती है कि आप लोग अगर मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती भगाना चाहते हैं तो सीधा सीधा कहिए ना कि तू हम पे बोझ है तो चली जा। बापूजी फिर ये बोलते हैं कि तू अकेली बोझ नहीं है बल्कि हम सब भी बोझ ही हैं। हम सब के पास रहने के लिए घर नहीं है, पर तेरे पास तो घर है ना, इसलिए तुझसे कह रहे हैं। और पता नहीं तुझे कोई भी सीधी बात हमेशा उल्टी क्यों लगती है, जब देखो हर बात पे गुस्सा करती रहती है। और इतना गुस्सा तो तेरी माँ भी नहीं करती थी जितना तू कर रही है। एक तो तुम सब लोग अनुपमा पे बोझ बने बैठे हो और ऊपर से उसका जीना भी हराम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का माहौल भी बिल्कुल ख़राब कर दिया है तुम लोगों ने। बात अभी ये उठकर बोलती है कि आपका मतलब क्या है कहने का, कि सारे झगड़े मेरी बेटी के कारण हो रहे हैं क्या। बापूजी फिर बोलते हैं कि हाँ, और तुझे भी बोल रहा हूँ क्योंकि तू भी कुछ कम नहीं है। बापूजी फिर से डॉली को समझाते हुए कहते हैं कि देख बेटा, अगर ये मेरा घर होता ना तो तू यहाँ आराम से रह सकती थी, वो भी हक से, तुझे कोई कुछ नहीं बोलता। पर अब तू खुद ये बता कि यहाँ रहने का तेरा कोई मतलब है क्या। तभी वहाँ सागर और मीनू आ जाते हैं और बापूजी को बोलते हैं कि बापूजी हमें आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आज हम दोनों का एग्ज़ाम है। बापूजी फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ऑल द बेस्ट बोलते हुए नजर आते हैं। फिर सागर और मीनू बा के भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। बा भी फिर उन्हें आशीर्वाद देती है। तभी सागर और मीनू डॉली के पास भी जा रहे होते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तभी डॉली पीछे हट जाती है और सागर को बोलती है कि एग्ज़ाम देकर तू कौन सा जज बनने वाला है, आखिर में तुझे ऑटो ही तो चलाना है। फिर बापूजी ये सब देख लेते हैं और सागर और मीनू को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ बेटा। फिर सागर और मीनू वहाँ से चले जाते हैं। बापूजी फिर से डॉली को ये कहते हैं, देखा इसीलिए कह रहा हूँ कि तू यहाँ से चली जा। अगर अमेरिका नहीं जाना चाहती तो मत जा, पर यहाँ कहीं और अपना रहने का ठिकाना ढूंढ ले, लेकिन तू जा यहाँ से। डॉली फिर ये बोलती है कि क्या सबको मैं ही गलत लगती हूँ क्या। मेरी इकलौती बेटी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और मुझे उस पर गुस्सा करने का भी हक नहीं है क्या। बा भी फिर बापूजी को ये बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि डॉली पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि मेरा भी वही हाल था जब मोटा बा ने वनराज की शादी अनुपमा से करवा दी थी। बापूजी फिर ये बोलते हैं कि जिस अनुपमा के बारे में तू बोल रही है ना, आज वही अनुपमा तेरे अभी काम आ रही है, समझी तू। फिर डॉली को बापूजी ये समझाते हैं कि तुझे अपनी बेटी पे जितना गुस्सा निकालना है निकाल, लेकिन वही गुस्सा मेरी बेटी पे मत निकाल, समझी। ये बोलकर बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टीटू डिम्पी को यह समझाते हुए बोलता है कि डिम्पी, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि यहाँ सब लोग बेशर्मों की तरह मम्मी के सर के ऊपर आकर बैठ गए हैं और मैं उन पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि हम बाहर बापूजी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। डिम्पी फिर ये बोलती है कि किस खुशी में, बापूजी की बेटी है ना, उन्हें संभालने के लिए दो दो बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर क्यों लूँ, और बा की रोज़ की चिक चिक वो मुझसे सहन नहीं होगा। टीटू फिर ये बोलता है तो ठीक है, पर तुम और अंश तो कम से कम चलो मेरे साथ, वहाँ पे हमारा खुद का घर है, हम आराम से रह सकते हैं। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है कि मैं अपना हिस्सा लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली, तो तुम हर दूसरे दिन ये बकवास बात करना क्यों शुरू कर देते हो। टीटू फिर ये बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ऐसी बात। डिम्पी फिर ये बोलती है कि पर मुझे तो यहीं पे रहना है। टीटू फिर ये बोलता है कि डिम्पी से कि तुमसे अब मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी या नहीं चलोगी, हाँ या ना में जवाब दो। डिम्पी फिर ये बोलते कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली। टीटू फिर ये बोलता है कि ठीक है डिम्पी, तो मैं अकेले जा रहा हूँ मुंबई और आज के बाद ना तुमसे मैं कुछ पूछूंगा और ना ही तुम्हें कुछ बोलूँगा और ना कभी वापस आऊँगा। डिम्पी फिर ये बोलती है कि ठीक है चले जाओ, तुम भी अब पापा की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ। टीटू फिर ये बोलता है कि डिम्पी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह पापा के साथ तुलना मत किया करो। मैं सबको बता के जा रहा हूँ और अपनी मर्जी से जा रहा हूँ और मेरे अंदर ना थोड़ी सी शर्म बाकी है, इसलिए जा रहा हूँ। डिम्पी फिर ये बोलती है कि मतलब मैं बेशर्म हूँ क्या, यही बोलना चाहते हो क्या। ये बोल रही होती है डिम्पी, तभी एक बॉल आकर डिम्पी के गर्दन पर ज़ोर से लगती है। टीटू फिर डिम्पी के गर्दन पर देखने लगता है और बोलता है कि डिम्पी तुम्हें ज़ोर से तो नहीं लगी ना। तभी डिम्पी भड़कते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें उससे क्या। फिर डिम्पी उस बॉल को उठाकर हॉल पे जाती है और बच्चों को और आध्या को देखकर ये बोलती है कि कौन खेल रहा है यहाँ बॉल से, ये कोई बॉल खेलने की जगह है क्या, कितनी ज़ोर से लगी है मुझे, किसने ये बॉल मारा मुझे। अंश तुम ये बताओ कि किसने मुझे बॉल मारी।
आद्या फिर वहाँ बीच में आ जाती है और बोलती है कि गलती से लग गई। डिम्पी फिर ये बोलते कि तुमसे पूछा क्या मैंने, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ ना, तो तुम भी बीच में क्यों बोल रही हो? हर वक्त अपनी माँ की तरह तुम्हें भी महान बनने का बड़ा शौक है क्या? आद्या फिर ये बोलती है कि बोल तो रही हूँ कि गलती से लग गई, सॉरी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि गलती से नहीं, बल्कि तुमने जानबूझकर ये बॉल मारी होगी। आद्या फिर ये बोलती है कि आप बिना बात के क्यों झगड़ा कर रही हैं? गलती से लग गई और मैंने सॉरी भी बोल दिया, तो आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं? तभी डिम्पी उसी बॉल को ज़ोर से आद्या के पैर पे मारती है और बोलती है कि लो, अब मैंने भी गलती से मार दिया। अंश फिर वहाँ आकर डिम्पी को बोलता है कि मम्मी, बॉल मैंने मारी थी, फूई ने नहीं। फिर भी फूई ने आपसे माफ़ी मांगी, और आप गुस्से में इतना पागल क्यों हो जाते हो हमेशा? डिम्पी फिर अंश को पकड़कर ये बोलती है कि क्या बोला तूने, कि मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ? फिर अंश ये बोलता है कि हाँ, आप पागल हो जाते हो, और आप बैड मामा हो, अच्छी मामा नहीं हो। तभी डिम्पी अंश पे हाथ उठाने लगती है। फिर आद्या आकर उसका हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं आपको अंश को मारने नहीं दूंगी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? आद्या ये बोलती है कि मैं जो भी हूँ, पर आपको अंश पे हाथ उठाने नहीं दूंगी। डिम्पी फिर ये बोलती है कि ठीक है, फिर तो अंश से पहले तुम थप्पड़ खाओ। ये बोलकर डिम्पी आद्या पे हाथ उठा रही होती है, तभी अनुज आकर डिम्पी का हाथ पकड़ लेता है और ये गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आद्या पे हाथ उठाने की? अनु और मैंने आज तक आद्या पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अनुपमा फिर डिम्पी को ये कहती है कि ये क्या तरीका है बच्चों से बिहेव करने का? डिम्पी अंश फिर रोते हुए आकर अनुपमा को गले लगाते हुए बोलता है कि दादी, अब मैं भी माही की तरह आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मम्मी बहुत बुरी है, जब देखो तब बिना बात के गुस्सा करती रहती है, इसलिए मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे आपके और आद्या फूई के साथ रहना है। फिर डिम्पी ये सब देखकर अनुपमा को ये कहती है कि देख लिया आपने कि आपकी बेटी कैसे मेरे बेटे को मेरे अगेंस्ट भड़का रही है, पता नहीं क्या क्या जहर घुलती होगी मेरे बेटे के मन में ये। आद्या फिर ये बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोलती, बल्कि आपकी हरकतें ही अंश को आपसे दूर कर रही हैं। डिम्पी फिर ये बोलती है कि चुप रहो तुम, बेटियां वरदान होती है ये सुना था, लेकिन ये तो श्राप है, तो हम सब पे लगा हुआ है, स्पेशली मुझ पे। ये बोलकर डिम्पी वहाँ से चली जाती है। आद्या फिर ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है और अनुज और अनुपमा को आकर आकर गले लगा लेती है। अनुज फिर अनुपमा को ये कहता है कि ये डिम्पी भी ना बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करती है। आद्या फिर अनुज और अनुपमा को ये बोलती है कि मम्मी पॉप्स, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने कुछ जानबूझ के भी नहीं किया था, और गलती से बॉल लगी थी अंश से, और हमने सॉरी भी बोला था, लेकिन फिर भी डिम्पी भाभी ने हम दोनों को डांट दिया। अनुपमा फिर आद्या को ये समझाती है कि अगली बार अगर डिम्पी तुझसे कुछ भी बोले ना, तो तू उसके मुंह मत लगना, उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने वाला अगर गलत हो तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि हम भी वही गलती करें। तू मेरी समझदार बेटी है ना, तो अगली बार ये कोशिश करना कि तू डिम्पी को बोलने का मौका ही ना दे, वरना अगर तू उसके मुंह लगी ना, तो डिम्पी के साथ साथ तू भी मेरे गुस्से से नहीं बचेगी। फिर आद्या ये सुनकर अनुपमा को देखने लगती है। फिर सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुज अपने कमरे में काम कर रहा होता है, तभी अनुपमा उसे खिड़की से देखकर ये बोलती है कि कितने दिनों बाद मेरे अनुज को मैं ऐसे काम करते हुए देख रही हूँ। सच कहते हैं लोग कि आदमी के पास अगर काम ना हो तो वो बुझ सा जाता है, इसलिए कान्हा जी मेरे अनुज को ऐसे ही हमेशा के लिए खुश रखिएगा। किसी की नज़र ना लगे आपको अनुज जी, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे अब हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि कल के बारे में सोच सोच कर अपने आज को क्यों ख़राब कर रही हूँ मैं, और ज़िंदगी का क्या ही भरोसा कि कब क्या हो जाए। इसलिए जब खुशियाँ मिल रही है मुझे, तो उसे दोनों हाथों से मुझे बटोर लेना चाहिए। एक तो इतना सच्चा, इतना प्यारा और इतना हैंडसम लड़का मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे शादी करना चाहता है, सुख दुख का साथी बनना चाहता है, तो फिर तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो मुझे कर ही देनी चाहिए, लेकिन डर लगता है कि कहीं फिर से छोड़ के ना चले जाए और फिर से वही सारी बातें ना बोल दे जिससे पहले दिल टूट गया था मेरा। लेकिन डर से आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, और अपने हिस्से की खुशियों पे मेरा भी हक है ना। तो डर को पीछे छोड़कर मुझे प्यार के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तो कान्हा जी भी इशारा दे देकर छक चुके हैं, इसलिए हाँ कर देनी चाहिए मुझे। अभी हाँ कह दूँ क्या? क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बापूजी वहाँ आ जाते हैं और अनुपमा को ऐसे देख लेते हैं और आकर समझाते हैं उसे कि मैं तेरा डर और घबराहट समझता हूँ बेटा, लेकिन क्या तेरे डरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तू अगर खुशियों की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी तो क्या खुशियाँ हमेशा के लिए घर पे डेरा डाल के रहेगी क्या? और जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर दुख बांटने के लिए कोई साथ हो तो उसमें बुरा ही क्या है? तू तो ये सोच कि तू अपने आप को रोक रही है कि कल अगर ऐसा हुआ तो, कल अगर वैसा हुआ तो। और कल किसने देखा है बेटा, और क्या पता वो कल आए ही ना। बीते हुए कल का साया अगर आने वाले कल पे पड़ जाने लगी तो आज को तू गवा बैठेगी। खुशियाँ तो तेरी तरफ आनी चाहती है, लेकिन तू तो दरवाज़ा बंद करके बैठी है कि कहीं खुशियाँ वापस न चली जाए। लेकिन बेटा पहले खुशियों को अंदर आने तो दे। बाजी जीतने के लिए बाजी खेलनी ही पड़ती है, और अगर बाजी खेलेगी ही नहीं तो जीतेगी कैसे? बापूजी फिर अनुपमा को ये बोलते हैं कि प्यार की बाजी कोई हारता नहीं, दोनों सूरत में जीत तो प्यार की ही होती है, अहम भागता है, इसलिए प्यार को जीतने दे तू। ये बोलकर बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अनुपमा अनुज के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में आती है। अनुज फिर कॉफ़ी पीता है और वो कॉफ़ी ठंडी हो चुकी रहती है, और अनुज ये बोलता है कि कॉफ़ी तो ठंडी हो चुकी है। अनुपमा फिर मुस्कुराते हुए बोलती है कि तो कोल्ड कॉफ़ी समझ के पी लीजिए ना,
अनुज फिर बोलता है कि हाँ ये भी सही बात है। फिर अनुपमा ये बोलती है कि कुछ काम था आपसे, अनु की रसोई के बारे में बात करनी थी आपसे, इसलिए बाद में बाहर मिलते हैं, मैं दूसरी कॉफ़ी बना के लाती हूँ गर्म वाली। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि आद्या कुछ ड्राइंग कर रही होती है अपने कमरे में बैठकर, तभी वहाँ डिम्पी चाय पीते पीते आ रही होती है और अचानक उसके हाथ से चाय गिर जाता है और आद्या के बनाए हुए फैमिली फ्रेम पे गिर जाता है। आद्या फिर ये बोलती है कि मेरा फ्रेम आपने ख़राब कर दिया, आपको देखकर चलना चाहिए ना। डिम्पी फिर ये बोलती है कि गलती से गिर गया और शुक्र मनाओ तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, वरना तुम्हारा मुंह ही जल जाता। आद्या फिर ये बोलती है कि आपकी वजह से मेरी हैप्पी फैमिली पिक्चर ख़राब हो गई। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तो क्या हुआ, तुम दूसरा बना लेना ना। ये बोलकर डिम्पी वहाँ से अकड़ के चली जाती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अनुज एक जगह पे पहुंचता है और बोलता है कि अनु ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। फिर अचानक अनुपमा उसके सामने आती है और एक अच्छे से रोमांटिक गाने पे डांस करने लगती है। तभी अनुपमा अचानक घुटने में बैठती है और अनुज से प्रपोज करते हुए कहती है कि क्या आप मुझसे दोबारा शादी करेंगे कपाड़िया जी। अनुज भी फिर ये बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, हर जन्म में मैं तुम्हें हाँ ही बोलूँगा, सिर्फ इस जन्म में नहीं। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम नीचे क्यों बैठी हो, उठो। फिर अनुज और अनुपमा राधा कृष्ण के लॉकेट को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। अनुपमा फिर अनुज को कृष्ण जी का लॉकेट पहनाती है और अनुज भी अनुपमा को राधा जी का लॉकेट पहनाता है। अनुज फिर अनुपमा को ये कहता है कि बधाई हो अनु, और थैंक यू सो मच अनु, तुम नहीं जानती कि मैं आज कितना हैप्पी हूँ, क्योंकि इस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादी प्लान करते हैं, पर हम अपनी शादी की खबर को लेकर कितने खुश हो रहे हैं। अनुपमा फिर ये बोलते हैं कि अब ये तो पता नहीं कि हम लकी हैं या लेट हैं। अनुज फिर ये बोलता है कि हम लेट नहीं बल्कि बहुत खास हैं, क्योंकि हम दोनों की प्रेम कहानी बहुत ही खास है और पूरी अलग है दुनिया में। फिर अचानक अनुज खुश होकर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मान की शादी होगी, मान की शादी होगी। अनुपमा फिर ये बोलती है कि क्या कर रहे हैं आप, चिल्ला क्यों रहे हैं, मोहल्ले वाले जाग जाएंगे। अनुज फिर ये बोलता है तो जागने दो ना, और मानना पड़ेगा तुमको अनु, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि तुम मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दोगी तो घर पे मैं पागल होकर चिल्लाऊंगा, इसलिए तुम मुझे बाहर लेकर आई हो ना ये बोलने के लिए। फिर अनुज अनुपमा को कहता है कि तुम अभी चलो, हम सबको जाकर ये खुशखबरी देते हैं। अनुज फिर अनुपमा को आशावन में ले आता है और थाली उठाता है और ज़ोर से बजाने लगता है सबको उठाने के लिए, और बोलता है कि उठो सब लोग। फिर सब लोग उठकर हॉल पे आते हैं। फिर बा ये बोलती है कि क्या हुआ, इतनी रात को क्यों थाली बजा रहा है। फिर आद्या भी ये कहती है कि बॉस बच्चे सो रहे हैं ना, उठ जाएंगे। अनुज फिर बोलता है कि उठते हैं तो उठ जाने दो, और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी के अभी सब उठ जाएं, क्योंकि क्योंकि बात ही ऐसी है। बात यह है कि अब मान की शादी होने वाली है। फिर आद्या बोलती है कि क्या क्या ये सच है। फिर अनुज जी बोलता है कि हाँ ये सच है, और तुम्हारी मम्मी ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। फिर आद्या ये सुनकर खुशी से झूम उठती है। फिर किंजल और आशावन के बाकी के लोग भी एक खबर सुनकर बहुत खुश नज़र आते हैं। बाला फिर ये बोलता है कि हसमुख भाई अगर अपने दोस्त से मिलने गए हैं, इसलिए आज वो अगर यहाँ होते तो बहुत खुश होते। डॉली फिर अचानक ये सब देखकर अनुज और अनुपमा को बोलती है कि शर्म नहीं आती आप दोनों को, ये क्या कोई एज है शादी करने की। तोशु भी फिर ये बोलता है कि मीनू और सागर का तो समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया है। पाकी भी फिर ये बोलती है कि कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। किंजल फिर ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें शर्म आ रही है तो एक काम करो, आशावन छोड़कर चली जाओ और फुटपाथ पे अपना घर बसा लो, वहाँ पे तुम्हें शर्म नहीं आएगी। बाला फिर ये बोलता है कि यह अनु और अनुज का निजी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करे, तुम लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी भी ये कहती है कि हम तो कब से चाह रहे थे कि अनुज और अनु जल्द से जल्द शादी कर लें, इसलिए ये तो बहुत खुशी की बात है। तोशु फिर ये इंदिरा जी की बात को सुनकर ये बोलता है कि आपको शादी में पकौड़े खाने हैं क्या जो इतनी खुश हो रही हो। बाला फिर तोशु को ये कहता है कि बेटा तोशु, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है ना, उसको दूसरे के खाने पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। पाकी भी फिर ये बोलती है कि मुझे तो अब बच्चों की चिंता हो रही है, जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। डॉली फिर ये पाकी को बोलती है कि और क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना कि उनकी ये बेशरम दादी शादी कर रही है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के मंगलवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।